शो की शुरुआत में रोमन रेंस के 1000 डेज की जर्नी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने कब क्या अचीव करा, किसको हराया, किसके रिकॉर्ड्स तोड़े, जिसमें वॉइस ओवर पॉल हेमन का होता है। हमें ऑस्टिन थ्योरी दिखाई दी है। ऑस्टिन थ्योरी आके बोलते हैं कि रोमन रेंस के 1000 डेज और मेरे यूएस टाइटल रन को अगर कंबाइन कर दोगे तो वो 1200 दिन से भी ज़्यादा होता है, पर सच का सामना करना पड़ेगा। आप सबको पता है 1000 डेज या 2000 डेज दिनों का सेलिब्रेशन मेरा भी होगा या 3000 4000 दिन का भी हो सकता है। अगर शेमस जैसे लोगों को मेरे सामने लेके आएंगे तो मैं हमेशा यूएस चैंपियन बना रहूँगा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब आप महान होते हो तो आपकी तरफ सब खिंचे चले आते हैं। थ्योरी कहते हैं कि मैं यहाँ 2 लोगों को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने पिछले हफ्ते अच्छा काम करा। तभी यहाँ पे प्रीति तितलियों की एंट्री होती है। वो प्रीति तितलियां कहती हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि उन बदसूरत लोगों को नष्ट करने में बड़ा मजा आया। शेमस नहीं, आप हो असली चैंपियन जो ये डिजर्व करता है। हम आके बताना चाहते थे हम कितना पसंद है ये चैंपियन और इसे हम अपने तरीके से बताना चाहेंगे। तभी यहाँ ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंटर होते हैं। अब हमें यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी, प्रीति तितली वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। हॉलैंड मैच शुरू करते हैं और प्रीति तितली में जो मार देते हैं मजा आ जाता है। बुच आते हैं तो प्रीति डेडली उन पे हावी हो जाते हैं। हालांकि बुच प्रीतियों को टैग देने पे मजबूर कर देते हैं। अब ऑस्टिन थ्योरी आते हैं तो वो शेमस को टैग देने की कहते हैं। अब ये बुच को अपनी साइड फंसा के तबीयत से मार देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन सभी दोनों टीम के बीच में। शेमस और ऑस्टिन थ्योरी अब आमने सामने होते हैं। शेमस आते ही फट पड़ते हैं। शेमस अब ब्रॉक किक लगा देते हैं बट प्रीति तितली ऑस्टिन थ्योरी को बाहर खींच लेती हैं। ब्रॉलिंग ब्रूट्स यहाँ प्रीति डेडली को प्रीति तितली बना देते हैं। अब तीनों मिलके ऑस्टिन थ्योरी और प्रीतियों के चेस्ट पे जो बाजा बजाते हैं वही देख के मजा आ जाता है। लेकिन एंड में मैच ऑस्टिन थ्योरी और प्रीति तितलियों ने जीत लिया। वाह WWE, मतलब इनके आगे भी ब्रॉलिंग ब्रूट्स को हारते हुए दिखाओ। अब बैक स्टेज दोनों टाइटल के साथ पॉल हेमन रोमन रेंस के रूम में एंटर होते हैं जहां सोलो सिकोआ पहले से मौजूद थे। पॉल हेमन सोलो सिकोआ से कहते हैं कि भाई देखो, मैं एडम पियर्स से बात करूंगा और ये उनसे एश्योर करूंगा कि आज की रात ऊसोस रोमन रेंस के 1000 डेज सेलिब्रेशन में शामिल ना हो पाए। इसके बाद हमें ओसी वर्सेस हिट्रो के बीच मैच दिखा। बैल बजते ही हिट्रो कार्ल एंडरसन पर अटैक कर देते हैं। टॉप डोला आके भी कार्ल को मारते हैं। गैलोज आके हिट्रो को लतिया देते हैं और उनकी हवा निकाल देते हैं। मैच यहाँ ओसी ने जीत लिया। मैच के बाद टॉप डोला में पड़ी फिनोमिनल फॉरआर्म। अब हमें बैक स्टेज पॉल हेमन एडम पियर्स के पास दिखाई दिए। एडम पियर्स कहते हैं इससे पहले आप कुछ कहो, ऊसोस का ट्रैवल कैंसिल हो चुका है और डबल सिक्योरिटी भी यहाँ मौजूद है, वो यहाँ नहीं दिखेंगे। पॉल हेमन इसके बाद रोमन रेंस को कॉल लगा देते हैं। अब दिखता है कि रिंग में ब्लू कारपेट और रिंग साइड साजो सामान, पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं जहां ग्रेसन वॉलर दिखाई देते हैं। उसका ही तामझाम यहाँ दिखता है। वो कहते हैं कि मैं लाऊंगा आप सभी के लिए सबसे बड़े सुपरस्टार्स को यहाँ पर। वो यहाँ आस्का का वेलकम करते हैं। ग्रे स्वागत करते हैं, बहुत बहुत बधाई हो, आप न्यू चैंपियन बन गई हो। अब फिर नाइट ऑफ चैंपियन में बियांका ब्लेयर और आस्का के बीच जो कुछ हुआ मैच में उसकी हाईलाइट्स चलाई जाती हैं। अब ग्रेसन वॉलर आस्का से कुछ पूछते हैं तो आस्का को इंग्लिश तो आती नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज में आंसर करती है वत्रिस्को। सबके सर के ऊपर से निकल जाती, खुद ग्रेसन के सर के ऊपर से भी निकल जाती है। वो कहते हैं कि आपसे बेहतर मैं ये नहीं कह सकता था। आप थोड़े दिनों में मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के पास जाएगा और आपके ऊपर कैश इन भी हो सकता है। कौन होगा? बियांका ब्लेयर शायद वापस आ जाए। बहुत ही ज़्यादा बोरियत सा मतलब ये सेगमेंट था। अब ग्रेसन वॉलर कहते हैं मैंने देखा आपने मिस लगाया था वहाँ पे। आस्का अपने मुंह से मिस्ट निकालने लग जाती हैं। तभी यहाँ ईओ स्काई की एंट्री होती है। एक कम पड़ रही थी जो ईओ स्काई भी आके उसी लैंग्वेज में बात करने लगी, वो भी सर के ऊपर से निकली। ग्रेसन कहते हैं ये मेरा शो है। तभी बेले भी आ जाती हैं। बेले कहती हैं एक बार जब हम दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे तो हम दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। मैं पहले भी जीत चुकी हूँ और हर कोई इसे जीतना चाहेगा। डैमेज का ही कोई मेंबर इसे हासिल करेगा। शॉर्ट जी आती हैं। वो कहती हैं बेले मैं तुम्हारे सपनों को कुचल दूंगी और इससे मजेदार कुछ नहीं होगा। अगर कोई है जो बना है मनी इन द बैंक लैडर के लिए। तभी यहाँ लेसी वन की एंट्री हो जाती है। शॉर्ट जी चुप रहो, मुझे सलाम करो, तुम में से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं जाने वाला है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आएगा, मेरे घर जाएगा। पर सबसे पहले कोबरा क्लच मैं लगाने वाली हूँ जेलिना वेगा की गर्दन के ऊपर। तभी यहाँ वेगा आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे दिक्कत है कि सबने अपने अपने छोटे छोटे प्लान बना रखे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये बना के रखो। लेसी तुम यहाँ सॉलिड बनने की कोशिश कर रही हो, मान लो वो मेरे फायदे में ही रहेगा। सब आपस में बक बक करने लग जाती हैं। आस्का कहती हैं नो वन कैन रेडी फॉर आस्का। लगता है आस्का ने केवल यही लाइन एक इंग्लिश में बोलना सीखी है, उसके अलावा को कुछ भी इंग्लिश नहीं आती है। तभी यहाँ स्टेज पर बियांका ब्लेयर आके आस्का पे ताबड़तोड़ अटैक कर देती है। ऑफिशियल आगे रोकते हैं, बीच बचाव कराते हैं बट बियांका तो बाजा बजा देती हैं। हालांकि आस्का बियांका की चोटी पकड़ के खींच रही होती हैं।
अब हमें लेसी वन वर्सेस जेलिना वेगा के बीच मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच दिखा। मैच से पहले लेसी वेगा पे अटैक कर चुकी थी। लेसी अब वेगा में मार देती दिखाई दी। वेगा पलटवार करती हैं, बट भाई उनके मुंह में जरा भी दम नजर ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि जैसे मजाक कर रही हूँ। मैच वाकई ऐसा लगा जैसे मजाक सा चल रहा हो। लेसी काफ़ी डोमिनेट करती दिखाई दी, बट वेगा मूव दे के यहाँ मैच जीत ले जाती हैं। हद है भाई। लेसी अगर इस मैच के लिए क्वालिफाई होती तो मनी इन द बैंक मैच का लेवल थोड़ा ऊपर जाता, क्योंकि काफ़ी वो डोमिनेट सुपरस्टार है। वो बात अलग है, WWE उनको मौके नहीं दे रही है। जेलिना वेगा ने 2 मूव लगाए, उसमें भी लेसी वानी उनकी हेल्प करती हुई दिखाई दी, क्योंकि वेगा का कद काफ़ी छोटा है और लेसी वन जैसी सुपरस्टार उन पर उठनी नहीं है। हालांकि मैच वेगा ने जीत लिया। इसके बाद हमें फोर्ड वर्सेस एले नाइट के बीच क्वालिफाई मैच दिखा। दोनों के बीच धक्का मुक्की होती हुई दिखाई दी। एले फोर्ड को रिंग के बाहर कर देते हैं। फोर्ड बड़ी फुर्ती दिखाते हुए इस मैच में लगे। बढ़िया मैच देखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। अब फोर्ड टॉप रोप से फ्रॉग स्प्लैश देने वाले थे। एले नाइट हटे और फोर्ड ने एले को रोल करके पिन करने की कोशिश करी। एले ने रिवर्स करके रोप पकड़ी और फोर्ड को पिन करके मैच जीत लिया। एले इसके बाद लैडर ला के उस पर चढ़ के दिखाते हैं जैसे कि भाई अभी ही मैं मनी इन द बैंक उतार लूंगा। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। लो भाई, अब किंग ऑफ किंग ट्रिपल एच एंटर होते हैं। रिंग में टाइटल ढक के रखा हुआ था, यानी कि जो कल रूमर्स आए थे वो बिल्कुल सही साबित हुए, जो मैंने आपको बताए थे। जल्दी न्यू टाइटल रिवील होने वाला है। ट्रिपल एच कहते हैं कुछ खास मौकों पर एक एथलीट आता है जो पूरे स्पोर्ट्स की दिशा ही बदल के रख देता है। ऐसा होता है तो सदियों तक बात होती है। मोहम्मद अली जिन्ना को देखा, माइकल जॉर्डन को देखा। WWE में फिलहाल हम देख रहे हैं महानता अपनी आंखों से। सदियों तक हमें इसके बारे में बात करेंगे। मुझे मौका दें उस इंसान को बुलाने का, मुझे मौका दें उस इंसान को बुलाने का जिनके बारे में आप अपने बच्चों से भी बात करेंगे। मुझे मौका दें रोमन रेंस को बुलाने का। तभी भाई यहाँ रोमन रेंस, सोलो सिकोआ और पॉल हेमन के साथ एंटर होते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं रोमन रेंस पूरे WWE की तरफ से और WWE यूनिवर्स की तरफ से मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ 1000 डेज पूरे करने के लिए। एक ऐसी चीज़ जिसे WWE में 40 साल से हासिल नहीं कर पाया कोई। आपको बधाई देना, इस उपलब्धि को मनाना, और मैं आपको सौंपूंगा न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ट्रिपल एच न्यू डिज़ाइन वाला टाइटल रोमन रेंस को देते हैं। रोमन रेंस उसे बड़े गौर से देखते हैं और फिर फाइनली उस टाइटल को ऊपर करते हैं और बूम बाम बाइसेप पैरो फट पड़ते हैं। रोमन रेंस अब सोलो सिकोआ को दिखाते हैं। अब सोलो सिकोआ का हर बार की तरह बड़ा ही रूट सा एक्सप्रेशन। ट्रिपल एच खुद रोमन रेंस की वेस्ट पे उसे पहनाते हैं। रोमन रेंस अब माइक लेते हैं और कहते हैं द इंटायर यूनिवर्स एक्नॉलेज मी। तभी यहाँ ऊसोस का म्यूजिक हिट होता है। ट्रिपल एच रिंग छोड़ देते हैं। कहाँ गई डबल सिक्योरिटी? रोमन रेंस पॉल हेमन को घूरते हुए दिखाई दिए और शायद वो यही पूछते हुए दिखाई दिए। अब रिंग में जिम्मी ऊसो और रोमन रेंस एक दूसरे को घूरते हुए दिखाई दिए और जिम्मी उस टाइटल को घूरते हुए दिखाई दिए। अब रोमन जे ऊसो को ऑर्डर देते हैं कि इसके फेस पे किक मारो। अब वो काफ़ी देर वेट करते हैं। रोमन रेंस फिर से बोल रहे होते हैं कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ जे कि इसके फेस पे किक मारो और इस सबको सॉल्व करो। अब जे ऊसो टहल रहे होते हैं। रोमन रेंस कहते हैं मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। तभी जिम्मी उनको बीच में इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि एक ही इंसान है जिसे सुधरने की जरूरत है और वो हो तुम। जे इसे ठीक नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हारे चेहरे पे किक मारा था जिसे पूरी दुनिया ने सुना। मैंने जो करना था वो मैंने करा। ब्लड लाइन को तोड़ने के लिए नहीं, ट्राइबल चीफ बनने के लिए नहीं, भाई के लिए मैंने ये सब करा। भाई केवल आदर करते हैं, आदर से बिहेव करते हैं और तुम भाई की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। किस तरह का भाई मैनिपुलेट करता है, भाइयों को मारता है, दर्द देता है। अब जिम्मी कहते हैं तुम पागल हो चुके हो, तुम क्रेजी हो चुके हो। ये मेरा भाई है, ये खड़ा है सोलो, ये भी मेरा भाई है। सोलो मैं कह रहा हूं ये तेरा भी इस्तेमाल करेगा और वो हमेशा से करता आ रहा है। मैं हूं तेरा असली भाई, तू हमारी साइड आ। रोमन रेंस कहते हैं पता है क्राउड ऊसोस नाम क्यों ले रहे हैं? मेरी वजह से, क्योंकि मैं हूं ट्राइबल चीफ। मैं तुम सबको देख सकता हूं। ये एक बेवकूफ है, ये एक ढोंगी है। तुम अपने भाई के लिए ऐसे बात कर रहे हो जैसे उस पर आवाज नहीं है। सोलो को पता है कि वो किसके साथ है। रोमन रेंस अब सोलो सिकोआ को माइक देते हैं। सोलो कहते हैं मैं एक्नॉलेज करता हूं ट्राइबल चीफ को, पर ये दोनों जो सामने खड़े हैं ये मेरे भाई हैं। ऊसोस हंसते हैं। सोलो रोमन रेंस को माइक पकड़ा के ऊसोस की साइड आके खड़े हो जाते हैं। रोमन रेंस शॉक्ड हो जाते हैं। ऊसोस रॉक। जिम्मी कहते हैं सोलो भी ऊस है तो अब क्या होगा मेरे भाई? तू इसे मानना चाहता है आदर के साथ या उस आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी पे अकेला रहना चाहता है? रोमन बढ़ते हैं जिम्मी ऊसो की तरफ, बट जिम्मी उनका फेस पकड़ के उनको धक्का दे देते हैं। जे जिम्मी पे काफी चिल्लाते हुए दिखाई दिए। जे रोमन और जिम्मी ऊसो के बीच में खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमें जरूरत है, हमें एक दूसरे की जरूरत है, बट लड़के नहीं, हम फैमिली हैं। जिम्मी कहते हैं हम एकजुट होके काफी पावरफुल हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, तुम भी मेरे भाई हो, हमेशा से रहे हो। एक साथ करते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ चलाते हैं शो को। हम ब्लड लाइन है, फैमिली हैं, वो स्टिल वंस हैं, हम भी अभी एकजुट हैं। जिम्मी कहते हैं बोलो रोमन। बड़ी सोच में दिखाई दिए रोमन रेंस और वो जिम्मी ऊसो के आगे गले लग जाते हैं। रोमन रेंस अब माइक पे
मना कर देते हैं और सोलो जिम्मी पे समोन स्पाइक लगा देते हैं। जे उसो शॉक्ड हो जाते हैं। काफ़ी पहले से लग रहा था कि सोलो सिको अटैक करेंगे क्योंकि उनके हाव देख के ऐसा लग रहा था और वैसे ही हुआ। रोमन रेंज इसके बाद निकल जाते हैं और सोलो सिको भी निकल जाते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। आज के शो में WWE का फोकस केवल और केवल रोमन रेंस के 1000 डेज को स्पेशल बनाने पे था। न्यू टाइटल के जो रूमर्स कल मैंने रिपोर्ट करे थे वो आ चुका है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि न्यू टाइटल कैसा है। भाई अगर मैं ओवरऑल शो की बात करूं तो अगर रोमन रेंस के मेन इवेंट को, ब्रॉलिंग ब्रूट्स के 6 मैन टैग टीम मैच को, फॉर्ड और एले नाइट के मैच को छोड़ दें तो शो में कुछ भी अच्छा देखने को नहीं था। बस ऐसा लगा कि WWE टाइम पास कर रही है। मुझे लगता है कि रोमन रेंस और ऊसोस का ही 2 घंटे का सेगमेंट दिखा देते तो वो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इसको देख करके लगता है एक मूवी वगैरह चल रही है। अब ब्लड लाइन का आगे क्या होगा ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि मैं बता चुका हूँ मनी इन द बैंक में क्या मैच दिखेगा, समर स्लैम में क्या मैच दिखेगा, देखते हैं और आगे इनके बीच क्या दिखता है, जे ऊसो का क्या होता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।